गांव की कच्ची गलियों में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। दूर दूर तक यह खबर फैल चुकी थी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांव में आने वाले हैं, जिनके नाम से दबे कुचले लोगों की आंखों में उम्मीद जागती थी, जिनकी आवाज अन्याय के खिलाफ गूंज बन चुकी थी। गांव के लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। घंटियां बजने लगीं, अगरबत्तियों की खुशबू हवा में घुल गई। सबको लगा कि आज कोई बड़ा पुण्य होने वाला है। साथियों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने वीडियो देखने के लिए क्लिक कर लिया है तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो बाबा साहब जी द्वारा दिए गए इस संदेश को आगे दर्शकों तक अवश्य पहुंचाएं। और हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस गांव में पहुंचे, उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक ओर मंदिर के भीतर लोग घंटों से पूजा पाठ में लीन थे। मंत्रोच्चार, दीपक, प्रसाद, सब कुछ पूरे विधि विधान से चल रहा था। लेकिन मंदिर के बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग था। वहां फटे कपड़ों में लिपट्टे गरीब लोग बैठे थे। कोई भूख से बेहाल, कोई बीमारी से कराहता हुआ, कोई अपने बच्चों को गोद में लिए मदद की आस में देख रहा था। बाबा साहेब कुछ देर तक चुपचाप ये सब देखते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न घृणा, बस एक गहरी पीड़ा और सवालों की चमक थी। उन्होंने मंदिर के बाहर बैठे एक बीमार बुजुर्ग को देखा, जो बुखार से कांप रहा था। थोड़ी दूर पर एक महिला अपने कुपोषित बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चे की आंखों में मासूमियत नहीं, भूख की थकान थी। बाबा साहेब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे। भीतर मौजूद लोगों ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, बाबा साहेब, हम दिन रात भगवान की पूजा करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान ही हमारे सारे दुख दूर करेगा। बाबा साहेब ने बहुत शांति से पूछा, तुम लोग वर्षों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हो? क्या उसने कभी तुम्हारी गरीबी, बीमारी और भूख दूर की? ये सवाल सुनकर लोग असहज हो गए। गांव के एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, बाबा साहेब, यही तो हमारी परंपरा है। भगवान सब करेगा, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। बाबा साहेब हल्के से मुस्कुराए। वह मुस्कान व्यंग्य नहीं थी, बल्कि करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने पास खड़े एक गरीब किसान को बुलाया। किसान के हाथ खुरदरे थे, चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बाबा साहेब ने उससे पूछा, अगर तुम्हारे खेत में फसल न उगे तो क्या तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करके बैठे रहोगे? किसान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, नहीं साहब, हमें खेत जोतना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। बाबा साहेब ने गांव वालों की ओर देखते हुए कहा, तो फिर यह बात तुम अपनी जिंदगी में क्यों नहीं समझते? जैसे फसल मेहनत से उगती है, वैसे ही सुख और दुख भी मेहनत से बदलते हैं। केवल पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता। लोग खामोश हो गए। मंदिर की घंटियों की आवाज अब धीमी पड़ चुकी थी। बाबा साहेब की आवाज साफ और दृढ़ थी। उन्होंने आगे कहा, भगवान कोई जादूगर नहीं है जो हाथ हिलाए और तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। भगवान का नाम उन लोगों ने फैलाया है जो चाहते हैं कि तुम सवाल न करो, सोचो नहीं, सिर्फ डर और भ्रम में जीते रहो। यह बात कई लोगों को चुभी, लेकिन सच था। बाबा साहेब ने फिर पूछा, अगर भगवान सच में सब कुछ करता है तो इंसान को दुख में क्यों रहने देता है? क्यों एक बच्चा भूखा सोता है? क्यों एक बीमार इलाज के बिना मर जाता है? कोई जवाब नहीं था। लोगों की आंखें झुकी हुई थीं। बाबा साहेब ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, असल भगवान कोई मूर्ति नहीं, कोई आकाश में बैठा हुआ अदृश्य शक्ति नहीं है। असली भगवान है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी समझ। वही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। उन्होंने मंदिर के बाहर बैठे गरीबों की ओर इशारा किया और बोले, अगर तुम सच में भगवान को मानते हो तो पहले इन इंसानों की मदद करो। भूखे को भोजन दो, बीमार को इलाज दो, बच्चे को शिक्षा दो। यही सच्ची पूजा है। उनकी बातें लोगों के दिल में उतरने लगी। गांव के कुछ युवाओं ने आगे बढ़कर बीमार बुजुर्ग को पानी दिया। किसी ने उस महिला के बच्चे के लिए खाना लाकर दिया। पहली बार पूजा के साथ साथ इंसानियत भी जाग रही थी। बाबा साहेब ने अंत में कहा, याद रखो, जब तक तुम खुद खड़े नहीं होगे, कोई भगवान तुम्हें नहीं उठाएगा। शिक्षा लो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही तुम्हारा रास्ता है। उस दिन के बाद गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग मंदिर तो जाते थे, लेकिन अब स्कूल की ओर भी बच्चों को भेजने लगे। मेहनत को इज्जत मिलने लगी।
अंधविश्वास की जगह सवालों ने ली। गांव के लोगों ने समझ लिया कि उनका भविष्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि उनके अपने हाथों में है। और यही था बाबा साहेब का असली संदेश। भगवान नहीं, इंसान खुद अपने भाग्य का निर्माता है। शिक्षा और मेहनत ही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। तो साथियों, आज की वीडियो बस यही तक। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ साथियों, अगर हमारे वीडियो में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो आप जरूर बताएं। और कमेंट में जय भीम जय संविधान अवश्य लिखें। साथ में आप यह भी सुझाव दें कि हम किस महापुरुष पर वीडियो बनाएं या किस टॉपिक पर आपको वीडियो पसंद है। आप अपने विचार जरूर साझा करें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।